सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको अडेनियम प्लांट को सीड से ग्रो करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगा, तो इस वीडियो पे आपको अंत तक बने रहना है ताकि जो भी मैं जानकारी दे रहा हूं वो स्किप ना हो। तो इनके डिफरेंट फ्लावर के सीड होते हैं, मल्टीपेटल वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको देसी वैरायटी ग्रो करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि देसी वैरायटी के जो सीड्स हैं बहुत आसानी से सीड पॉट्स बन जाते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको 1 साल का अपडेट भी दूंगा, और जो सीड से जर्मिनेट प्लांट हैं उनको रिपोर्ट कैसे करना है वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा ताकि आप जानकारी अच्छे से गेन कर पाएँ। अडेनियम के प्लांट पे कुछ इस तरह से सीड पॉट्स बनते हैं, और इनके सीड पॉट ड्राई होने से पहले ही आपको कुछ इस तरह से इनके ऊपर किसी डोरी से आपको इस तरह से लपेट करके इनको बांधना होता है, ताकि इनके जो सीड पॉट जो है फटने के बाद इनके जो सीड्स हैं हवा में फ्लोट करके इधर उधर उड़ ना जाएं, नहीं तो ये जो सीड्स हैं बिखर जाते हैं, आपको मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए मैंने कुछ इस तरह से इनको लपेटा हुआ है। और देखिए इसके अंदर सीड कितने अच्छे हैं, हेल्दी हैं। अब इन सीड्स को कलेक्ट करके किसी एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं, और जब बारिश का मौसम आए तब इनको ग्रो कर लीजिए। बारिश के मौसम में ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस सीज़न में आप बहुत आसानी से इनको ग्रो कर सकते हैं। इनके ग्रो का जो टाइम होता है बहुत ही बेस्ट होता है, जुलाई से लेके आप सितंबर अक्टूबर तक बहुत आसानी से इनके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए इनके किनारे किनारे सीड्स के कुछ इस तरह से रोए टाइप के होते हैं जो कि इनको हवा में उड़ा ले जाते हैं, और ये मेन सीड्स है जिनको आपको ग्रो करना है। तो देखिए जो सीड पॉट मैंने कलेक्ट किया था उसमें इतने सारे सीड्स बन रखे हैं। तो एक सीड पॉट में बहुत सारे सीड्स होते हैं, और देखिए ये धीरे धीरे करके उड़ जाते हैं अगर आप इनको सही टाइम पे कलेक्ट करके नहीं रखते हैं। तो देखिए सीड्स को सीड पॉट से निकालने के बाद इनके साइड के जो रोए वाला पार्ट है उनको हटाने के बाद देखिए मुझे कितने सारे हेल्दी सीड्स मिले हैं। चलिए अब हम इनको ग्रो करते हैं। ग्रो करने के लिए हमको सबसे पहले सॉइल मिक्स तैयार करना होगा। सॉइल मिक्स बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए। अडेनियम के लिए जो सॉइल मिक्स तैयार करना है उसमें हम 4 चीज़ों का यूज़ करेंगे, और चारों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में लेंगे, यानी 25% सभी को लेना है। तो यानी सैंड यानी बालू का यूज़ करेंगे, सॉइल, कंपोस्ट और बजरी यानी छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं उनका यूज़ करेंगे। तो इस तरह से सॉइल मिक्स हम तैयार करेंगे जिससे वेल ड्रेन रहेगा सॉइल मिक्स। अब हम क्या करेंगे, अपने जो सीड्स हैं उनको हम अडेनियम के सीड्स को बहुत आसानी से धीरे धीरे कुछ इस तरह से सेट करेंगे मिट्टी के ऊपर। कुछ इस तरह से ध्यान रखना है आपको, मिट्टी के ज़्यादा अंदर आपको सीड्स को नहीं डालना है, नहीं तो आपके जो सीड्स हैं जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने जो सीड्स हैं उनको बराबर से इस तरह से बिछा दिया है मिट्टी के ऊपर। अब हम इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए जो हमने सॉइल मिक्स तैयार किया था यही सॉइल मिक्स है, ऊपर से भी हम कवर करेंगे उसी से, और कुछ इस तरह से हल्के हाथ से बराबर कर लेंगे मिट्टी को। और इस तरह से करने के बाद अब हमें इनको अच्छे से पानी डाल देना है। देखिए पानी डालने के बाद आपके जो सीड्स हैं उनको नमी मिलेगी और जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। तो देखिए जो सॉइल मिक्स बनाया है कितना अच्छा सॉइल मिक्स है कि पानी जैसे ही हमने डाला बिल्कुल आसानी से जो ड्रेनेज होल है उससे पानी निकल जाएगा। और अब पॉट को डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रखेंगे। अडेनियम सीड्स को लगाए आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं। 5वें दिन आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। अडेनियम में से जो सीड्स हैं जर्मिनेट करना शुरू कर दिए हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अडेनियम सीड्स को लगाए आज पूरे 7 दिन हो चुके हैं, और देख सकते हैं अब हमारे मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो अडेनियम के सीड्स हैं जर्मिनेट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से ग्रोथ ले रहे हैं। अडेनियम के सीड्स को लगाए आज पूरे 17 दिन हो चुके हैं, और देखिए हमारे अडेनियम बहुत अच्छे से ग्रोथ ले रहे हैं। अडेनियम के सीड्स को लगाए आज पूरे 45 दिन हो चुके हैं, और देखिए ये जो सीड्स से प्लांट जर्मिनेट हुए हैं बहुत ही अच्छे ग्रोथ ले रहे हैं। यहाँ पे बीच बीच में कुछ जो प्लांट निकले थे वो ज़्यादा बारिश के कारण ख़राब हो गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बारिश होने में इनको बचाइए। अडेनियम के सीड्स को लगाए आज पूरे 11 महीने हो चुके हैं। तो देखिए 11 महीने बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे जितने भी अडेनियम हैं काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। मैं चाहता तो इनको पहले भी रिपोर्ट कर सकता था, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। तो आज मैं इनको पूरे 11 महीने बाद इनको
आज रिपोर्ट करने वाला हूँ और रिपोर्ट करके दिखाने वाला हूँ कैसे इनको रिपोर्ट करना है, क्या प्रोसेस है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है इनको रिपोर्ट करने का, कोयले या लकड़ी की छाल जो होती है उसमें अगर आप इनको रिपोर्ट करते हैं तो जो प्लांट है आपके वो सड़ते नहीं हैं। तो चलिए प्रोसेस मैं बताता हूँ। अडेनियम के प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए जो हमें सबसे पहला काम करना है वो ये कि इनको सबसे पहले तो आराम से इस पॉट से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट होने के कारण ये एक साथ मजबूती से इसमें फंसे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से आपको प्लांट को धीरे धीरे करके सारे को सेपरेटली आराम से आपको बाहर निकाल लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से प्लांट सारे हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए सारे ही प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं और इनमें देखिए कॉर्डेक्स भी बनना शुरू हो गया है, क्योंकि ये सीड से ग्रो किए हुए प्लांट है। तो इनमें कॉर्डेक्स बहुत ही अच्छा और हेल्दी बनता है और बहुत ही बड़े साइज़ में इनके कॉर्डेक्स हो जाते हैं जब इनको हम रिपोर्ट कर देते हैं। तो देखिए बारी बारी से एक प्लांट निकलने के बाद अब सारे प्लांट बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो इनके लिए जो मैंने वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाया था उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे, लेकिन अब इनको ज़रूरत है, इनको अलग अलग पॉट में लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको अब स्पेस चाहिए ताकि ये अपने कॉर्डेक्स को फैला सकें, अच्छे से बड़े हो सकें, एक अच्छा लुक दे सकें। तो देखिए सारे हमने जो अडेनियम के प्लांट हैं हमने निकाल लिए। काफ़ी सारे प्लांट हमें मिल गए हैं जो कि मैंने सीड से तैयार किए हैं। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सीड से प्लांट को तैयार कर ले जाते हैं। तो देखिए मैंने बहुत सारे अडेनियम के प्लांट तैयार कर लिए हैं। अब इन सारे प्लांट्स को मुझे वॉश करना है, क्योंकि इनको जो रूट्स है उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है और हम जो अब मीडिया यूज़ करेंगे वो मिट्टी नहीं यूज़ कर रहे हैं और वो है कोयला। लकड़ी का कोयला आपको मार्केट में कहीं भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले लीजिए और उसी में हम रिपोर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक टब में पानी भी भरा और उसमें अच्छे से इनको डिप कर लिया और इसकी जो रूट्स हैं अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो मीडिया यूज़ करेंगे वो अलग है। तो इसीलिए ये देखिए, तो ये हमारे हेल्दी से प्लांट्स हैं और इनके कॉर्डेक्स भी हेल्दी हैं और इन सबको जैसे ही मैं रिपोर्ट करूँगा ये सब अपने कॉर्डेक्स बड़े करने लगेंगे। तो चलिए अब जो हमें अगला प्रोसेस करना है वो ये है कि इनको अब हम साफ फंजीसाइड वाले पानी में डिप करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसी तरह से हमें टब में पानी लेना होगा। जो टब है आपको बड़ा रखना है ताकि जो अच्छे से ये रूट्स हैं इनकी डिप हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लगभग 1 से 2 चम्मच के आसपास और लगभग 3 से 4 लीटर पानी लेंगे। उसमें 1 से 2 चम्मच आपको साफ फंजीसाइड अच्छे से मिला लेना है और इस साफ फंजीसाइड वाले पानी का घोल बनाने के बाद आपको इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं अच्छे से पानी में डिप करके इसी के अंदर आपको रखना होगा। और रखने के बाद आपको लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास इन प्लांट्स को इसी साफ फंजीसाइड वाले पानी में आपको छोड़ देना है। कुछ देर बाद हम इनको रिपोर्ट करेंगे। तो लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इनको साफ फंजीसाइड वाले घोल में डिप किए हुए। अब इनके ऊपर अच्छे से जो लेयरिंग है वो हो चुकी है साफ फंजीसाइड की, ताकि जब हम इनको रिपोर्ट करेंगे तो इनमें किसी भी तरह का फंगल्स नहीं लगेगा और हमारा अडेनियम जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। तो देखिए हम आपको एक प्लांट को रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट जो हैं अडेनियम के इसी तरह से रिपोर्ट किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम एक पॉट ले रहे हैं, उसमें अच्छे से ड्रेनेज होल बना लेंगे, लगभग 4 से 5 इस तरह से बड़े, ताकि वो अच्छे से पानी को ड्रेन कर सके। और ये देखिए हम ले रहे हैं लकड़ी का ये कोयला और कुछ इस फॉर्म में आपको लेना है। छोटे छोटे टुकड़े इस तरह के बना लेने हैं लकड़ी के कोयले के, अगर बड़े साइज़ में है तो इस तरह से आपको सबसे पहले एक लेयर छोटी सी थोड़ी सी आपको डालना है कोयले की। और ये जो मैंने पॉट लिया है लगभग 8 इंच का है और इसमें आपको अडेनियम के प्लांट को बीचों बीच सेंटर में कुछ इस तरह से रखना है और उसके बाद आपको इनके चारों ओर कोयले से भर करके एकदम प्लांट को एकदम स्टेबल खड़ा कर लेना है। और फिर उसके बाद आपका जो प्लांट है रिपोर्ट हो चुका है। बहुत ही आसान सा सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता है। आपका जो प्लांट है बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव करता है। इस तरह के प्लांट जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो देखिए जो साफ फंजीसाइड का घोल हमने बनाया था वही वाला पानी हम रिपोर्ट करने के बाद इसमें डाल देंगे, जिससे हमारा जो प्लांट है उसमें फंगस नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से कोयले के अंदर ये ग्रोथ करेगा। तो देखिए मैं कुछ और भी पहले के प्लांट्स को आपको रिवील करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे ये ग्रोथ भी कर रहे हैं, इनमें बड्स भी आ रही है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो इनके साथ साथ मैंने जो पहले की प्लांट लगाए हैं उनमें लकड़ी का छाल भी लिया हुआ है और देखिए सब में ग्रोथ भी है, फ्लावरिंग भी है। तो मेरे पास काफ़ी सारे अडेनियम के प्लांट्स हैं जिनमें कुछ इस तरह की ग्रोथ हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है।
इस तरह का जो मीडिया है उसमें किसी भी तरह की मिट्टी का यूज़ नहीं होता है, बस सिर्फ़ और सिर्फ कोयला या लकड़ी की छाल का यूज़ किया जाता है। तो मैंने भी यही यूज़ किया है और देखिए आपके सामने रिज़ल्ट है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी है। अब अगर बात करें इनको फर्टिलाइज़र कैसे दिया जाए, तो मैं इनको DAP डायमोनियम फॉस्फेट और पोटाश देता हूँ। तो डायमोनियम फॉस्फेट के लगभग 8 से 10 दाने आपको देने हैं 15 से 10 दिन के बीच में। आप इनके चारों ओर प्लांट के पॉट में दे दीजिए, जिससे इनकी ग्रोथ के लिए बूस्ट मिलेगा और आपका जो प्लांट है इस तरह के मीडिया में ख़राब नहीं होगा। और ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है एडेनियम की, जो कॉर्डेक्स हैं वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो यही रीज़न होता है, पानी रुकता है। और इस तरह की ये जो मीडिया मैंने बताया बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से आपके अगर कोई भी सवाल जवाब हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कैसी लगी वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।